हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, सर्वेइंग की लास्ट क्लास में हमने कंपास सर्वे की थ्योरी कंप्लीट की थी और आज की क्लास में हम कंपास सर्वे पर एमसीक्यूज करने वाले हैं। दोस्तों, कंपास सर्वेइंग से रिलेटिव जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस एसएससी जेईई के प्री एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121। दोस्तों, यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 121 से इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि इससे पहले हम सर्वेइंग के 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने 50 क्वेश्चन सर्वे के पहले चैप्टर फंडामेंटल ऑफ सर्वे से रिलेटिव किए थे और 70 क्वेश्चन सेकंड चैप्टर चेन सर्वे से रिलेटिव किए थे। इस तरह से ओवरऑल 120 क्वेश्चन अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप सर्वेइंग की पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121 है इन द प्रिज्मेटिक कंपास, यानी कि प्रिज्मेटिक कंपास में। तो प्रिज्मेटिक कंपास से रिलेटिव ये क्वेश्चन है। दोस्तों, मैंने आपको थ्योरी की क्लास में प्रिज्मेटिक कंपास के पूरे 7 पॉइंट लिखवाए थे। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है प्रिज्मेटिक कंपास के लिए, देखते हैं। तो ऑप्शन ए में लिखा है द मैग्नेटिक नीडल मूव्स विद द बॉक्स, यानी कि प्रिज्मेटिक कंपास में मैग्नेटिक नीडल बॉक्स के साथ मूव करती है। तो ये गलत है क्योंकि मैग्नेटिक नीडल प्रिज्मेटिक कंपास में बॉक्स से अटैच नहीं होती, तो इसीलिए बॉक्स के साथ मूव भी नहीं करती है वो। ऑप्शन बी है द लाइन ऑफ साइट डज नॉट मूव विद द बॉक्स, यानी लाइन ऑफ साइट जो होती है वो बॉक्स के साथ मूव नहीं करती। तो ये भी गलत है क्योंकि लाइन ऑफ साइट बॉक्स के साथ मूव करती है। आपको मैंने बताया था लाइन ऑफ साइट क्या होता है। देखिए, जैसे ये कोई कंपास बॉक्स है, ये कंपास बॉक्स है कोई, इसके एक सिरे पर इधर एक सिरे पर लगा होता है आई वैन और एक सिरे पर होता है ऑब्जेक्ट वैन। जब हम आई वैन से ऑब्जेक्ट वैन की तरफ देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक इमेजनरी लाइन बनती है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो चूंकि ये बॉक्स से अटैच है आई वैन और ऑब्जेक्ट वैन, तो ये लाइन ऑफ साइट क्या करेगी, बॉक्स के साथ मूव करेगी। जबकि इस ऑप्शन में कह रखा है इन्होंने कि लाइन ऑफ साइट बॉक्स के साथ मूव नहीं करती, तो ये ऑप्शन भी इसका गलत हो गया। ऑप्शन सी है द मैग्नेटिक नीडल एंड ग्रेजुएटेड सर्किल डू नॉट मूव विद द बॉक्स, यानी मैग्नेटिक नीडल और ग्रेजुएटेड सर्किल जो होता है वो बॉक्स के साथ मूव नहीं करता है। तो दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है क्योंकि मैग्नेटिक नीडल और ग्रेजुएटेड सर्किल जो होते हैं वो कंपास बॉक्स से अटैच नहीं होते, ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, इसीलिए ये बॉक्स के साथ मूव नहीं करते। तो 121 क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 में है दोस्तों द प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास, यानी प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास से रिलेटिव ये क्वेश्चन है। तो इनमें देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो ऑप्शन ए में लिखा है गिव होल सर्किल वियरिंग, यानी WCV ऑफ ए लाइन एंड क्वाड्रेंटल वियरिंग QV ऑफ ए लाइन रिस्पेक्टिवली। यहाँ रिस्पेक्टिवली वर्ड का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में रिस्पेक्टिवली वर्ड आ गया, तो जो पहला वाला दे रखा है ये होगा प्रिज्मेटिक कंपास के लिए और जो QV सिस्टम है ये होगा सर्वेयर कंपास के लिए। तो क्या ऐसा होता है कि जो प्रिज्मेटिक कंपास है वो WCV सिस्टम में रीडिंग देता है और सर्वेयर कंपास QV सिस्टम में रीडिंग देता है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था थ्योरी की क्लास में कि जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है वो WCV सिस्टम में ही रीडिंग देता है और सर्वेयर कंपास QV सिस्टम में रीडिंग देता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बाकी ऑप्शन हमें देखने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं केवल आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा और उसका रीजन बताऊंगा, बाकी ऑप्शन आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 123 है द ग्रेजुएशंस इन प्रिज्मेटिक कंपास, यानी प्रिज्मेटिक कंपास में जो ग्रेजुएशंस होती हैं वो कैसी होती हैं। तो ऑप्शन ए है आर इन्वर्टेड। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि प्रिज्मेटिक कंपास में जो ग्रेजुएशंस होती हैं वो उल्टी होती हैं, यानी कि जो अंश बने होते हैं वो उल्टे बने होते हैं। 0 डिग्री 90 डिग्री ये सब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। और जो प्रिज्म लगा होता है प्रिज्मेटिक कंपास में वो हमें रीडिंग्स को सीधा पढ़वाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है कि प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएशंस इन्वर्टेड होती हैं और जो प्रिज्म होता है वो हमें इरेक्ट पढ़ाता है, इनको सीधा पढ़वाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 है एगेट कैप इज फिटेड विद, यानी जो एगेट कैप होता है वो किसके साथ फिट होता है। तो दोस्तों, एगेट कैप जो होता है वो प्रिज्मेटिक कंपास के साथ फिट होता है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा एगेट कैप के बारे में। जैसे ये कोई कंपास बॉक्स था, ये कोई कंपास बॉक्स है,
ठीक, अब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेटिक नीडल होती है कंपास बॉक्स में, वो कंपास बॉक्स से अटैच नहीं होती, वो कंपास बॉक्स से कुछ ऊपर उठी रहती है और यहाँ पर एक पिवोट लगा होता है। इस पिवोट की हेल्प से ये क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल ऊपर उठी होती है। तो जब ये मैग्नेटिक नीडल दोस्तों मूव करती है तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन हो सकता है, घर्षण हो सकता है। तो इसको घर्षण से बचाने के लिए यहाँ पर हम उच्च अपघर्षण पदार्थ का एक कैप लगा देते हैं और इस कैप को कहते हैं दोस्तों एगेट कैप। यहाँ पर जो पिवोट के ऊपर लगा होता है इस जगह, इसको एगेट कैप बोलते हैं और ये प्रिज्मेटिक कंपास में लगा रहता है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। समझ आ गया होगा, आई होप सो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में लिखा हुआ है दोस्तों, which of the figures shown in figure represent the correct graduation in a सर्वियर कंपास। तो सर्वियर कंपास के बारे में पूछा है, तो मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था कि सर्वियर कंपास जो होता है वो किस में रीडिंग देता है, वो क्यूबी सिस्टम में रीडिंग देता है। तो देखिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्यूबी सिस्टम के लिए। तो सबसे पहले तो आपको मैंने जब क्यूबी सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था क्यूबी सिस्टम में नॉर्थ और साउथ पोल पर 0 डिग्री होता है। तो इसमें एक तो इस पे है 0 डिग्री और एक इस पे है नॉर्थ और साउथ पोल पर 0 डिग्री। तो पहले दोनों ऑप्शन इधर वाले तो इनकरेक्ट हैं, ये तो गलत हो गए। अब इन दोनों में देखेंगे तो क्यूबी सिस्टम में दोस्तों, जो क्यूबी सिस्टम होता है सर्वियर कंपास के लिए मैंने आपको बताया था कि ईस्ट और वेस्ट जो होता है इनके प्लेस आपस में इंटरचेंज होते हैं। यानी एक्चुअल में तो ईस्ट इस साइड होता है, लेकिन जो हमारा सर्वियर कंपास होता है उसमें ईस्ट और वेस्ट के प्लेस चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। समझ आ गया होगा, आई होप सो। क्यूबी सिस्टम में ये रीडिंग देता है सर्वियर कंपास में, नॉर्थ साउथ पोल पर 0 डिग्री रहता है, ईस्ट वेस्ट पोल पर 90 डिग्री होता है और ईस्ट और वेस्ट के जो प्लेस होते हैं वो इंटरचेंज होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 में लिखा है, द प्रिज्मेटिक कंपास इज कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट देन ए सर्वियर कंपास बिकॉज, यानी जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है वो सर्वियर कंपास से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसका क्या रीज़न है, आपसे ये पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है उसमें प्रिज्म लगा होता है, जो कि हमें रीडिंग पढ़ने में काफ़ी अच्छी हेल्प करता है। तो इसीलिए जो प्रिज्मेटिक कंपास है वो सर्वियर कंपास से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ प्रोवाइडेड विद ए प्रिज्म टू फैसिलिटेट रीडिंग ऑफ इट्स ग्रेजुएटेड सर्किल। यानी इसमें क्या होता है, एक प्रिज्म प्रोवाइड किया जाता है जो ग्रेजुएटेड सर्किल की रीडिंग्स को पढ़ने में हमारी हेल्प करता है। तो क्लियर, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 में लिखा हुआ है दोस्तों, द जीरो ऑफ द ग्रेजुएटेड सर्किल ऑफ ए प्रिज्मेटिक कंपास। यानी जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसमें जीरो जो होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है वो WCB सिस्टम में रीडिंग देता है। इसके साउथ पोल पर 0 होता है, इसके वेस्ट पे कितना होता है 90 डिग्री होता है, नॉर्थ में होता है इसका 180 और जो ईस्ट होता है इसमें होता है 270 डिग्री। ठीक है, ये मैंने सीधा लिखा, हालांकि इसमें उल्टे होते हैं, ग्रेजुएशंस उल्टे दिखाई देते हैं। तो आपको याद रखना साउथ पोल जो होता है इसका साउथ, इस पर क्या होता है साउथ एंड पर 0 होता है। तो इसमें यही पूछा गया था कि 0 कहाँ पर होता है, तो आप याद रखेंगे साउथ एंड पर 0 होता है। करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। और क्वेश्चन नंबर 128 में लिखा हुआ है दोस्तों, द लाइन इन विच द प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड द the line in which the plane passing through the given point and the north and south poles intersect the surface of earth is called। यानी इसने बोला है कि एक ऐसी लाइन जो पास होती है कहाँ से, गिवन पॉइंट से, दिए हुए पॉइंट से पास होती है और नॉर्थ और साउथ पोल को इंटरसेक्ट करती है अर्थ के सरफेस से। तो अर्थ के सरफेस पर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इंटरसेक्ट करती है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। यानी यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है जो कि अर्थ के सरफेस को इंटरसेक्ट करती है, इसको बोलते हैं हम ट्रू मेरिडियन। जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ पोल को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 में लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखिए, इन ए होल सर्किल सिस्टम द बियरिंग ऑफ ए लाइन इज मेजर्ड। यानी होल सर्किल बियरिंग सिस्टम जो होता है
उसमें हम किसी भी लाइन की वियरिंग को मेजर करते हैं। तो कैसे मेजर करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो होल सर्किल वियरिंग सिस्टम होता है दोस्तों, हम इसमें नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीडिंग को, वियरिंग को रीड करते हैं, मेजर करते हैं। समझ पा रहे हैं, क्योंकि होल सर्किल वियरिंग सिस्टम में 0 से लेकर के 360 डिग्री तक के एंगल को हम पढ़ सकते हैं, और हमेशा नॉर्थ एंड से, नॉर्थ सिरे से यानी उत्तर दिशा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रीडिंग को पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है ऐसा, तो ऑप्शन ए में लिखा है ऑलवेज क्लॉकवाइज फ्रॉम द साउथ पॉइंट। नहीं, गलत है दोस्तों, ये मैंने बताया नॉर्थ पोल से। क्लियर। अगला है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें केवल हम क्लॉकवाइज ही पढ़ते हैं। सी ऑप्शन में है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी गलत हो गया, यानी ए गलत, बी गलत, सी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि होल सर्किल वियरिंग सिस्टम में ऑलवेज टाइम हम एंगल को, वियरिंग को कैसे पढ़ते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही पढ़ते हैं, और नॉर्थ पोल से लेते हैं उसको हमेशा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, और क्वेश्चन नंबर 130 में लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 130, इसमें लिखा है, 1 सेकेंड, यस, इन ए क्वाड्रेंटल सिस्टम द वियरिंग ऑफ ए लाइन इज मेजर्ड। अब क्यूबी सिस्टम में बताना है, क्यूबी सिस्टम में हम रीडिंग कैसे पढ़ते हैं। तो क्यूबी सिस्टम में रीडिंग दोस्तों, हम यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है, यहाँ साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में हम रीडिंग को पढ़ सकते हैं। यानी इसमें जिस ईस्ट, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, तो ईस्ट और वेस्ट के जो भी नियर पड़ेगा, सपोज कोई लाइन यहाँ पर है तो हम नॉर्थ से पढ़ लेंगे इसको क्लॉकवाइज में, अगर कोई यहाँ पर है, यहाँ पर, तो हम इसको साउथ से पढ़ लेंगे एंटी क्लॉकवाइज में। यानी नॉर्थ और साउथ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में हम वियरिंग को पढ़ सकते हैं, जो लाइन जिसके ज़्यादा नियर होगी। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका। तो दोस्तों ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ऑलवेज क्लॉकवाइज फ्रॉम द साउथ एंड ऑफ रेफरेंस मेरिडियन। तो ये गलत है, क्योंकि ऑलवेज केवल क्लॉकवाइज नहीं लेते हम, इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी में है, तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन बी है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द ईस्ट और वेस्ट विच एवर इज नियर द लाइन टुवर्ड नॉर्थ और साउथ। और ऑप्शन सी है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ और साउथ विच एवर इज नियरर द लाइन टुवर्ड ईस्ट और वेस्ट। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों। हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ या साउथ पोल से, नॉर्थ या साउथ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकते हैं, और जो कि नियर पड़ता हो किसके, ईस्ट और वेस्ट की ओर, जो भी नियर पड़ता हो हम उससे ले लेते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला है इफ़ द फॉरवियरिंग ऑफ ए लाइन इज 36 डिग्री 15 मिनट इट्स बैक वियरिंग विल बी। यानी कि आपको किसी भी लाइन की फॉर वियरिंग दे रखी है 36 डिग्री 15 मिनट, और इसकी बैक वियरिंग पूछी है। तो मैंने फॉर वियरिंग और बैक वियरिंग के लिए आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि हम बैक वियरिंग जब निकालते हैं तो बैक वियरिंग इक्वल टू होता है फॉर वियरिंग और प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये फॉर वियरिंग की वैल्यू 180 डिग्री से कम होगी तो हम प्लस लेते हैं, और ज़्यादा होगी तो माइनस लेते हैं। तो यहाँ पर कैसी है, ये कम है, तो हम यहाँ पर प्लस यूज़ करेंगे, तो हम 36 डिग्री 15 मिनट में 36 डिग्री 15 मिनट में 180 ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका, जब हम इसमें 180 डिग्री ऐड करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 216 15 मिनट, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, 216 डिग्री 15 मिनट। समझ आ गया होगा, 180 और 36 मिलके 216 हो गया, और 15 मिनट पीछे था ही, तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 में लिखा हुआ है इफ़ द फॉर वियरिंग ऑफ ए लाइन इज दिस एंड इज बैक वियरिंग विल बी। यानी कि आपको किसी भी लाइन की फॉर वियरिंग दे रखी है, इस बार फॉर वियरिंग जो दी है दोस्तों वो क्यूबी सिस्टम में दे रखी है, तो आपको बैक वियरिंग बतानी है। तो मैंने आपको बताया था बहुत सिंपल होता है, एक तो फॉर्मूला हो गया, जब WCB सिस्टम में दे रखा हो तब तो फॉर्मूला याद रखना आपको, फॉर वियरिंग जो भी दे रखी है उसमें से प्लस माइनस करते हैं 180 डिग्री बैक वियरिंग निकालने के लिए। अगर ये क्यूबी सिस्टम में दे रखा है तो बहुत सिंपल है, जहाँ पर नॉर्थ लिखा है उसको साउथ कर देंगे, और साउथ लिखा हो तो नॉर्थ कर देंगे, और कहीं पे अगर वेस्ट लिखा है तो उसको ईस्ट कर देंगे, और ईस्ट लिखा है तो वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या नॉर्थ है तो नॉर्थ की जगह साउथ आ जाएगा, और वेस्ट की जगह ईस्ट आ जाएगा। एंगल चेंज नहीं होता, एंगल एज इट इज़ सेम रहता है। तो नॉर्थ को साउथ, देखो साउथ वाला कौन सा है इसमें, तो साउथ वाला ऑप्शन ए है, नॉर्थ को साउथ किया है और वेस्ट को ईस्ट किया, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। समझ पा रहे होंगे आई होप सो, इसका आंसर ए करेक्ट हो गया 132 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, और क्वेश्चन नंबर 133 में लिखा हुआ है
व्हेन द होल सर्किल वियरिंग ऑफ टू लाइन्स ए बी एंड ए सी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली देन द इंक्लूडेड एंगल बी ए सी विल बी। यहाँ पर दोस्तों इंक्लूडेड एंगल पूछा गया है। इंक्लूडेड एंगल भी मैंने आपको बताया था अच्छे से। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ए बी और ए सी लाइन की वियरिंग खींच के दिखा देता हूँ। होल सर्किल वियरिंग दे रखी है किसकी, दो लाइनें ए बी। तो ए बी की दे रखी है 115 डिग्री। सपोज ये कोई नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। अब इससे 115 डिग्री आपको दिखाना, तो लगभग यहाँ कहीं आएगी लाइन, ये ए बी लाइन। ए बी लाइन आ गई यहाँ तक, कितना 115 डिग्री आ गया ए बी का। इसके बाद आगे दे रखा है 41 डिग्री दे रखा है किसका, ए सी का। अब ए से ही 41 डिग्री देख लो, 41 लगभग इधर कहीं आएगा, यहाँ तक 41, मान लिया 41 था ए से सी के लिए। अब आपसे पूछा क्या है इसने पूछा ये 41 था, यहाँ तक ये 41 है। अब आपसे पूछा इंक्लूडेड एंगल, तो इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, यानी इन दोनों लाइन के ए बी और ए सी के बीच का जो एंगल है ये वाला, ये क्या हो जाएगा इंक्लूडेड एंगल। तो 115 में से कितना माइनस कर देंगे आप, 41 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो आपको यहाँ से ये इंक्लूडेड एंगल मिल जाएगा। तो माइनस कर लीजिए 115 में से 41 को जब आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 4 और 7 यानी 74 आ गया। तो 74 का मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 133 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 134। और क्वेश्चन नंबर 134 में लिखा हुआ है द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड ए सर्वे लाइन इज कॉल्ड। दोस्तों ट्रू मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच का जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम ट्रू वियरिंग। और ट्रू वियरिंग का एक दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था, एजीम्यूथ। क्लियर, तो एजीम्यूथ भी हम इसको कह देंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। ये मैंने आपको थ्योरी की क्लास में काफ़ी अच्छे से बताया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 में लिखा है द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। यानी ये सपोज कोई ट्रू मेरिडियन है, ट्रू मेरिडियन, और ये कोई क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन। ठीक है, तो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होगा दोस्तों उसे कहते हैं हम मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। देखिए ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। इफ फॉर वियरिंग ऑफ ए लाइन इज दिस एज्यूमिंग देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन द बैक वियरिंग ऑफ लाइन। ये फॉर वियरिंग और बैक वियरिंग का ही क्वेश्चन है। तो फॉर वियरिंग इस बार किस में दे रखी है, क्यूबी सिस्टम में, यानी कि साउथ और ईस्ट डायरेक्शन है। मैंने आपको बताया था साउथ को तो नॉर्थ कर देंगे और ईस्ट को वेस्ट कर देंगे, डायरेक्शन केवल चेंज होंगी, एंगल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसमें देखिए साउथ को नॉर्थ किया गया। नॉर्थ कौन सा है इसमें, नॉर्थ में दो हैं, सी और डी ऑप्शन में। लेकिन यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें एंगल को चेंज नहीं किया है। साउथ को तो क्या कर दिया, नॉर्थ कर दिया, और ईस्ट को कर दिया वेस्ट, और एंगल सेम रखा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का। बस आपको सिंपल सा समझना है कि जब भी फॉर वियरिंग क्यूबी सिस्टम में दे रखी हो, यानी जिसमें डायरेक्शन दे रखी हो, तो आपको क्या करना है, नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ, ईस्ट को वेस्ट और वेस्ट को ईस्ट कर देना है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 में लिखा हुआ है द वर्टिकल एंगल बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल एंड ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट इट्स पिवोट इज नोन। तो ये डिप की डेफिनेशन होती है दोस्तों। इसमें दे रखा है द वर्टिकल एंगल बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल एंड ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट इट्स पिवोट इज नोन एज डिप। और मैं आपको डिप के बारे में एक चीज़ बता दूं, इक्वेटर पे जो डिप का एंगल होता है, इक्वेटर पे वो 0 डिग्री होता है, और पोल्स पे जो होता है दोस्तों वो 90 डिग्री होता है। आई होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। और क्वेश्चन नंबर 138 में लिखा हुआ है मैग्नेटिक वियरिंग ऑफ ए सर्वे लाइन एट एनी प्लेस। यानी किसी भी प्लेस पर जो मैग्नेटिक वियरिंग होती है किसी सर्वे लाइन की, वो कैसी रहती है। तो देखिए इसमें लिखा है ऑप्शन ए रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये गलत है, क्योंकि मैग्नेटिक वियरिंग चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ। क्लियर, तो अगर ये ट्रू वियरिंग होता तो ऑप्शन ए करेक्ट रहता, यानी कि ट्रू वियरिंग जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन मैग्नेटिक वियरिंग वेरी करती है, इसलिए ऑप्शन ए तो हो गया इसका इनकरेक्ट। ऑप्शन बी है चेंजेस सिस्टमेटिकली, यानी ऑप्शन बी भी इसका गलत है। ऑप्शन सी है वेरीज डिफरेंटली इन डिफरेंट मेथड ऑफ द ईयर, और ऑप्शन डी है इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ट्रू वियरिंग। तो ये ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन सी केवल करेक्ट है इसका, यानी कि वेरी करती है डिफरेंटली इन डिफरेंट मेथड ऑफ ईयर, यानी कि
हर ईयर में जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं उनमें क्या होती है, वेरी करती है, बदलती रहती है अलग अलग तरीके से मैग्नेटिक वियरिंग। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 क्वेश्चन में लिखा है द ट्रू मेरिडियन ऑफ ए प्लेस इज लाइन इन विच अर्थ सरफेस इज इंटरसेक्टेड बाई ए प्लेन थ्रो। यानी ट्रू मेरिडियन ऑफ ए प्लेस इज द लाइन, यानी किसी भी लाइन का जो ट्रू मेरिडियन होता है वो अर्थ के सरफेस को इंटरसेक्ट करता है। तो कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, तो मैं आपको ट्रू वियरिंग के बारे में, ट्रू मेरिडियन के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया था कि जो हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है और जियोग्राफिकल साउथ होता है, इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है जो कि अर्थ के सरफेस को नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर इंटरसेक्ट करती है, उसे कहते हैं हम ट्रू मेरिडियन। तो इसके लिए ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन बी, नॉर्थ एंड साउथ जियोग्राफिकल पोल्स। ये जियोग्राफिकल आपको वर्ड याद रखना, क्योंकि इसमें ऑप्शन सी भी बिल्कुल सेम ऐसा ही दे रखा था, लेकिन वहाँ पर मैग्नेटिक पोल्स था, इसीलिए जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। यानी क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 क्वेश्चन में लिखा है ट्रू मेरिडियंस ऑफ डिफरेंट पोल्स, यानी अलग अलग पोल्स पर जो ट्रू मेरिडियन होती है उसके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बहुत सिंपल आंसर है दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था। ये क्या करती है, कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, यानी इक्वेटर से पोल में ये कन्वर्ज कर देती है, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस पर ट्रू मेरिडियन। तो ऑप्शन सी करेक्ट है 140 का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 में लिखा हुआ है, वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 141, यस दिस, यहाँ लिखा है ट्रू मेरिडियन आर जनरली प्रिफर्ड टू मैग्नेटिक मेरिडियन बिकॉज, यानी कि जो ट्रू मेरिडियन होती है हम उसको जनरली प्रेफर ज़्यादा करते हैं किसकी अपेक्षा, मैग्नेटिक मेरिडियन की अपेक्षा। इसका रीज़न बताना है क्यों करते हैं हम इसको, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो ट्रू मेरिडियन होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी दीज रिमेन्स कांस्टेंट। ट्रू मेरिडियन ऑलवेज टाइम कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यूज करते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया 141 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 में लिखा हुआ है ड्यूरिंग सेकुलर वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी अलग अलग प्लेसेस पर मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक मेरिडियन का जो सेकुलर वेरिएशन होता है, सेकुलर मैंने आपको वेरिएशन पढ़ाए थे दोस्तों, इसमें मैंने आपको सेकुलर वेरिएशन भी बताया था और एक ईयरली वेरिएशन था। तो इसके लिए आपको सेकुलर वेरिएशन के बताना, तो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा वेरिएशन जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, तो ये टाइम डिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, रेंज एंड पीरियड ऑफ ऑस्किलेशंस बोथ वेरी, यानी दोनों ही वेरी करते हैं। ऑस्किलेशन मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ का वाइब्रेशन, यानी दोलन जो होता है, जैसे मैग्नेटिक नीडल है, ये कोई मैग्नेटिक नीडल है, ये इधर से इधर मूव करती रहती है, कभी इधर आ गई कभी इधर आ गई, बदलती रहती है, तो इसको वेरिएशन बोलते हैं। तो ये रेंज और पीरियड ऑफ ऑस्किलेशंस बहुत वेरी, यानी दोनों जब वेरी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेकुलर वेरिएशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 143। इसमें लिखा है ग्रिड लाइंस आर पैरेलल टू, जो ग्रिड लाइन होती है वो किसके पैरेलल होती है। तो मैंने आपको बताया भी था दोस्तों ग्रिड मेरिडियन के बारे में कि किसी भी कंट्री के सेंट्रल पॉइंट से होकर के जो पास होती है, कोई सेंट्रल पॉइंट है वहाँ से जो पास होगी उसे ग्रिड मेरिडियन कहते हैं। तो जो ग्रिड लाइन होती है वो किसके पैरेलल होती है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन देखते हैं इसका, ऑप्शन ए में लिखा है मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द ग्रिड, नो। अगला लिखा है लाइन रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल ट्रू मेरिडियन, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें लिखा है लाइन रिप्रेजेंट द सेंट्रल ट्रू मेरिडियन, यानी जो सेंट्रल ट्रू मेरिडियन का ग्रिड होता है उसको रिप्रेजेंट करती है ग्रिड लाइन। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 में लिखा हुआ है रिड्यूस बियरिंग ऑफ ए लाइन इज एन एंगल बिटवीन, यानी जो रिड्यूस बियरिंग होती है दोस्तों, जो क्यूबी सिस्टम होता है, क्यूबी सिस्टम, उस क्यूबी सिस्टम को हम आरबी सिस्टम भी कहते हैं, रिड्यूस बियरिंग भी कहते हैं। क्वाड्रेंटल बियरिंग और रिड्यूस बियरिंग एक ही चीज़ होती है। तो इसमें बोला है किसी भी लाइन की जो रिड्यूस बियरिंग होती है वो एंगल किस किस के बीच का एंगल होता है। तो रिड्यूस बियरिंग आपको अच्छे से पता होगा। रिड्यूस बियरिंग में मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, तो कोई भी लाइन ईस्ट या वेस्ट जिसके भी ज़्यादा नियर पड़ेगी हम उसको नॉर्थ या साउथ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका। तो ऑप्शन ए में लिखा है नॉर्थ लाइन एंड गिवन लाइन मेजर्ड क्लॉकवाइज, ये गलत हो गया क्योंकि इसमें हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकते हैं। अगला लिखा है नॉर्थ लाइन एंड गिवन लाइन मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी है ईस्ट और वेस्ट एंड द गिवन लाइन, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। ऑप्शन डी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में लिखा है दोस्तों इसमें गिवन लाइन एंड द पार्ट ऑफ मेरिडियन वेदर नॉर्थ एंड और साउथ एंड लाइंग एडजेसेंट टू इट, यानी कि जो नॉर्थ एंड और साउथ एंड होता है दोस्तों, इसके एडजेसेंट में, एडजेसेंट मतलब इसके जो पास में जो लाइन होती है उसके बीच का और नॉर्थ एंड साउथ एंड के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं हम क्यूबी रिड्यूस वियरिंग। ठीक है, जैसे ये कोई लाइन है, सपोज ये साउथ था, ये ईस्ट है, तो ये लाइन है किसके, साउथ के नियर है, तो साउथ से नाप लेंगे। अगर यहाँ देखें तो ये नॉर्थ के पास है, नॉर्थ से मेजर कर लेते हैं। तो नॉर्थ और साउथ जिस एंड के भी पास पड़ती है हम उसके बीच का और सर्वे लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं हम रिड्यूस वियरिंग। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 में लिखा हुआ है ए वियरिंग ऑफ ए लाइन इज ऑल्सो नोन एज। अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में केवल वियरिंग लिखा हो तो आपको समझ लेना है ये ट्रू वियरिंग है। क्लियर, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो वियरिंग होती है किसी भी लाइन की उसे हम ट्रू वियरिंग ही कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 में लिखा हुआ है ABCD इज ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, यानी किसी भी ज़मीन का एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ABCD। इसमें बोला है इफ़ द वियरिंग ऑफ द साइड AB इज 75 डिग्री, यानी AB साइड की जो वियरिंग है वो दे रखी है 75 डिग्री। द वियरिंग ऑफ DC, यानी DC की वियरिंग पूछी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए, एक मिनट, यस, क्वेश्चन नंबर 146। तो इसे देखते हैं। तो यहाँ पर ABCD था, तो सबसे पहले 75 बनाते हैं। ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई कोई, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। अब यहाँ से 75 डिग्री का एंगल लगभग इधर जाएगा कहीं। ये AB की वियरिंग हो गई 75 डिग्री था यहाँ पर, 75 डिग्री। क्लियर। अब ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो रेक्टेंगल में आपको पता है सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो ये भी 90 और ये भी 90। इधर से इस तरह से एक रेक्टेंगल बनेगा ABC और इधर D। अब इसने पूछा किसका, इसने पूछा हमसे DC का, यानी D और C, D से C की तरफ ये कितना होगा। तो चूंकि अब हमें DC का निकाला तो यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन होगी, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी 75 डिग्री ही होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है इसलिए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 75 डिग्री। जब भी रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा किसी भी एक पॉइंट पर वियरिंग दे रखी होगी और दूसरे पॉइंट पर पूछेगा तो सेम ही वियरिंग होती है, ये भी 75 डिग्री ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 में लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। इसमें बोला वैक वियरिंग ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू, यानी वैक वियरिंग किसके इक्वल होती है। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, वैक वियरिंग इज इक्वल टू फॉर वियरिंग और प्लस माइनस 180 डिग्री। तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें, फॉर वियरिंग और प्लस माइनस 180 डिग्री। जब भी फॉर वियरिंग दे रखी हो, हम बैक वियरिंग निकालनी हो तो क्या करते हैं, प्लस माइनस 180 करते हैं। अगर फॉर वियरिंग की वैल्यू 180 से कम होती है तो हम प्लस लेते हैं और ज़्यादा होती है तो माइनस का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 में लिखा है इन ए होल सर्किल वियरिंग सिस्टम, यानी होल सर्किल वियरिंग सिस्टम में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और आपको यहाँ पर QB सिस्टम में रीडिंग दे रखी है, यानी QB को आपको WCB में इंटरचेंज करना है। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको डायग्राम के थ्रू चलना है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, एक लाइन है और साउथ एंड यहाँ होता है, ईस्ट एंड यहाँ होता है। साउथ और ईस्ट के बीच में एंगल दे रखा 25 डिग्री 15 मिनट। तो यहाँ से लेंगे आप, ये एंगल हो जाएगा कितना, 25 डिग्री 15 मिनट, ये एंगल हो गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब ये बताना है कि इसकी WCB सिस्टम में कितनी होगी वियरिंग। तो WCB मैंने आपको बताया था ऑलवेज टाइम नॉर्थ साइड से लेते हैं और हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक का एंगल बताना है। तो कितना हो जाएगा ये ओवरऑल दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 180 होगा। 180 में से 25 डिग्री 15 मिनट माइनस कर देंगे, यानी 180 में से जब आप कितना माइनस करेंगे, 25 डिग्री 15 मिनट। अगर आप केवल 25 माइनस करते हैं 180 में से दोस्तों तो 155 बचेगा ये, और 15 मिनट और माइनस कर दो तो 154 मिनट 45 डिग्री 154 डिग्री 45 मिनट बच जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, यानी सिंपल आपको 180 में से 25-15 को माइनस कर देना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। सेम क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी आपको क्या बताना है,
बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ दे रखा है नॉर्थ 25 डिग्री 15 मिनट वेस्ट की तरफ दे रखा है, यानी क्यूबी सिस्टम में रीडिंग दी है और आपसे होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में पूछा है। तो यहाँ पर भी देखिए ये आपने क्या किया, यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ से आपने वेस्ट की तरफ एक एंगल खींच लिया इधर को यहाँ पर, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी आपको 25-15। अब आपसे पूछा है WCB, तो क्या करेंगे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे नॉर्थ से, यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल। तो ओवरऑल आपको पता है 360 डिग्री होता है, तो आप 360 में से क्या करेंगे 25-15 को माइनस कर देंगे। अगर आप 360 में से केवल 25 को माइनस करते तो आपके पास 335 आता, लेकिन यहाँ पर आपको 15 मिनट और माइनस करना, तो कितना हो जाएगा ये 334 डिग्री 45 मिनट, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 में लिखा है इफ़ द फॉर वियरिंग ऑफ ए लाइन इज दिस इट्स बैक वियरिंग विल बी, यानी फॉर वियरिंग दे रखा है आपको, बैक वियरिंग पूछा है। मैंने आपको बताया भी था कि जब भी आपको फॉर वियरिंग दे रखा हो और इसकी वैल्यू 180 डिग्री से कम हो और आपको बैक वियरिंग निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे 180 ऐड करते हैं। फार्मूला आपको पता ही है, फॉर वियरिंग प्लस 180 डिग्री, क्योंकि ये 180 से कम है इसलिए प्लस यूज करेंगे सिंपल। तो 180 में अगर आप 36 डिग्री 15 मिनट ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 126 डिग्री 15 मिनट। आई होप सो शायद ये रिपीट क्वेश्चन है, सॉरी इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये क्वेश्चन रिपीट है, क्योंकि जब आप इसमें 180 में 36 ऐड करते हैं तो ये 216 आता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा इसका, 216 डिग्री 15 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 151। इसमें लिखा हुआ है इफ़ द क्वाड्रेंटल वियरिंग ऑफ ए लाइन इज नॉर्थ 25 डिग्री वेस्ट देन द होल सर्किल वियरिंग। इस बार आपको क्यूबी सिस्टम में रीडिंग दे रखी है और WCB में पूछी है, तो आप डायग्राम के थ्रू चलेंगे, डायग्राम बनाएंगे। यहाँ नॉर्थ होता है, इधर वेस्ट होता है, दोनों के बीच में कितना एंगल दे रखा है, ये दे रखा है 25 डिग्री। क्लियर। आपसे पूछा क्या है, WCB में रीडिंग पूछी है, तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज चलना है इधर, तो यहाँ तक। तो टोटल ओवरऑल सर्किल 360 का होता है, 360 में से आप 25 को माइनस कर देंगे तो 300 कितना आ जाएगा 335, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 335। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 में लिखा है इन द क्वाड्रेंटल वियरिंग सिस्टम ए होल सर्किल वियरिंग ऑफ दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी यहाँ पर होल सर्किल वियरिंग में रीडिंग दे रखी है और पूछी किस में आपसे, क्यूबी में पूछी है। तो देखिए इसका डायग्राम बनाएंगे हम। यहाँ पर हो गया आपका नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट हो गया। कितना 293, आपको पता है यहाँ तक 180 हो गया, यहाँ 270, तो इसमें जाएगा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। यहाँ पर ये कितना है, यहाँ तक 293 डिग्री 30 मिनट। अब आपसे पूछा है क्यूबी सिस्टम है, तो मैंने बताया था कोई भी लाइन नॉर्थ या साउथ जिसके भी पास पड़ेगी हम उससे लेंगे एंगल, तो आपको नॉर्थ से लेना है इधर। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हमारी लाइन ये, तो इधर नॉर्थ रहेगा, बीच में एंगल आएगा, इधर वेस्ट रहेगा। तो नॉर्थ और वेस्ट देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो नॉर्थ और वेस्ट केवल बी और डी है, तो बी और डी में से एक सही होगा। तो आपको एंगल निकालना, तो देखिए ये एंगल यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा है कितना 293 डिग्री 30 मिनट, और ओवरऑल आपको पता है 360 होता है। तो 360 में से आप 293 30 माइनस करेंगे, तो आप माइनस कर लीजिए 360 में से कितना माइनस करना आपको 293। तो जब आप केवल 293 माइनस करते हैं तो आपके पास यहाँ पर कितना आएगा, ये 67 आएगा। क्लियर, 67। लेकिन 30 मिनट आपको और माइनस करना, तो इसलिए कितना आ जाएगा ये 66 डिग्री 30 मिनट, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 में लिखा हुआ है इफ़ होल सर्किल वियरिंग ऑफ ए लाइन इज 120 डिग्री इट्स रिड्यूस बियरिंग, यानी आपको WCB दे रखा है 120 डिग्री और आपसे RB पूछा है। RB या QB सेम होता है, तो देखिए इसका भी बना लेंगे एंगल। जब भी आपसे कहेगा होल सर्किल वियरिंग तो आपको क्या करना है, नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर करना है 120, तो 120 यहाँ कहीं आएगा समथिंग है, इधर 120 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है। अब आपको रिड्यूस बियरिंग में पूछा, तो रिड्यूस बियरिंग में मैंने आपको बताया था डायरेक्शन भी इंक्लूड करते हैं, तो साउथ रहेगा, बीच में एंगल आएगा, ईस्ट रहेगा, क्योंकि ये साउथ और ईस्ट के बीच में है लाइन। तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया, ये 120 है, और यहाँ से आपको एंगल लेना, तो ओवरऑल 180 में से 120 घटा दो 60 आ गया, तो आ जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, साउथ 60 डिग्री ईस्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें द रिड्यूस बियरिंग ऑफ ए लाइन इज दिस, होल सर्किल बियरिंग बतानी है, रिड्यूस बियरिंग आपको दे रखे। तो देखिए नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, नॉर्थ ये है, वेस्ट ये है, कितना 87 दे रखा है, ये 87 यहाँ से यहाँ तक। अब आपसे होल सर्किल बियरिंग सिस्टम पूछा, तो आप क्या करेंगे क्लॉकवाइज में नापेंगे यहाँ से यहाँ तक। ओवरऑल आपको पता है 360 होता है, 360 में से आप 87 को माइनस कर देंगे। जब आप 360 में से 87 माइनस करेंगे तो ये 273 आएगा। ठीक है,
273 का मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो गया इसका, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 155। होल सर्किल वियरिंग ऑफ ए लाइन इज प्रिफर्ड टू ए क्वाड्रेंटल वियरिंग मेयरली बिकॉज, यानी कि इस क्वेश्चन में कहा गया है होल सर्किल वियरिंग को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्वाड्रेंटल वियरिंग की अपेक्षा। तो देखिए क्यों करते हैं, इसका रीज़न आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए लिखा हुआ है वियरिंग इज़ नॉट कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाई एन एंगल, यानी कि वियरिंग को हम केवल एंगल द्वारा कम्प्लीटली स्पेसिफाइड नहीं कर सकते। और ऑप्शन बी लिखा हुआ है वियरिंग इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाई एन एंगल। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि हम किसी भी लाइन की वियरिंग को केवल एंगल द्वारा स्पेसिफाई कर सकते हैं, और होल सर्किल वियरिंग में हमें किसी भी वियरिंग को स्पेसिफाई करने के लिए केवल और केवल एंगल की ही आवश्यकता होती है, इसमें हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है कि हम होल सर्किल बियरिंग को इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें इसमें केवल एंगल की आवश्यकता होती है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 में लिखा हुआ है इफ़ द होल सर्किल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 270 डिग्री इट्स रिड्यूस बियरिंग इज, यानी किसी भी लाइन की होल सर्किल बियरिंग 270 डिग्री दे रखी है, आपको इसकी रिड्यूस बियरिंग निकालनी है। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं इसको हम। सबसे पहले होल सर्किल बियरिंग के लिए नॉर्थ डायरेक्शन से लेते हैं हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270, तो क्लॉकवाइज में 270 यहाँ तक होगा ये, यानी वेस्ट की डायरेक्शन में आएगा। अब वेस्ट डायरेक्शन पर ही आ रहा है ये। अब अगर हम लेते हैं इसमें रिड्यूस बियरिंग तो इसमें डायरेक्शन लेते हैं नॉर्थ और साउथ, जिसके ज़्यादा पास पड़ता है। तो ये वेस्ट नॉर्थ और साउथ दोनों से बराबर पड़ रहा है, यहाँ से भी 90 डिग्री पर और यहाँ से भी 90 डिग्री पर, इसीलिए ना तो हम इसमें नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेंगे ना ही साउथ को शो करेंगे, केवल और केवल वेस्ट डायरेक्शन पर 90 डिग्री दिखा देंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है, W 90 डिग्री। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 175। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 157, इसमें लिखा है इफ़ द होल सर्किल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 180 डिग्री इट्स रिड्यूस बियरिंग इज, यानी किसी भी लाइन की होल सर्किल बियरिंग 180 डिग्री है और इसकी रिड्यूस बियरिंग हमें बतानी है। देखिए इसका भी डायग्राम बनाते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन से नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ तक आएगा, यानी साउथ की तरफ आएगा ये 180 डिग्री। तो अगर हम इसकी रिड्यूस बियरिंग दिखाएं तो साउथ पर कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है, साउथ एंड पर 0 डिग्री। और साउथ पर 0 डिग्री के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, तो ऑप्शन सी लेंगे। केवल साउथ लिखा हुआ, 0 डिग्री को हमने एंगल को शो नहीं किया, तो इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158 इफ़ द होल सर्किल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 290 डिग्री इट्स रिड्यूस बियरिंग इज, यानी किसी भी लाइन की होल सर्किल बियरिंग 290 डिग्री है और हमें इसकी रिड्यूस बियरिंग निकालनी है। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं पहले इसका। नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 290, तो 270 से थोड़ा ज़्यादा यहाँ कहीं पड़ेगा समथिंग, ये है 290 यहाँ तक, तो ये 290 हो गया। अब हमें बताना है इसकी रिड्यूस बियरिंग, तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो नॉर्थ लिखेंगे, बीच में एंगल आएगा और इधर वेस्ट लिखेंगे। अब देखिए एंगल कितना है, ये वाला एंगल हमें बताना है कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल ये हो गया 290। अब हम क्या करेंगे, 360 में से 290 माइनस कर देंगे। जब 360 में से 290 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 70, तो नॉर्थ 70 वेस्ट, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है इसका 158 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। तो क्वेश्चन नंबर 159 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा हुआ है एट द इक्वेटर द अमाउंट ऑफ डिप इज, यानी इक्वेटर पर, जो इक्वेटर होता है इस इक्वेटर पर डिप की वैल्यू कितनी होती है। तो डिप की वैल्यू इक्वेटर मैंने आपको बताया भी था 0 डिग्री होती है, और पोल पे अगर पूछता तो पोल पे 90 डिग्री होती है। तो 159 का ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 160 में लिखा हुआ है एट द मैग्नेटिक पोल्स द अमाउंट ऑफ डिप। जी हाँ दोस्तों, इसमें डिप का एंगल पूछ लिया। मैग्नेटिक पोल पर, यानी पोल पर कितना होता है डिप की वैल्यू, तो पोल पर होती है 90 डिग्री, मैंने आपको बिल्कुल अभी जस्ट बताया था। तो दोस्तों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, इसके बाद कंपास सर्विंग के और जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।